नमस्कार दोस्तों, कृषक एजुकेशन के एक और नई क्लास यानी कि हिंदी के क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त क्रिस और आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी के थर्ड चैप्टर यानी कि हम लोग पिछले वीडियो में सेकंड चैप्टर के बारे में बात किए थे जिसके लेखक थे सूरदास। आज हम थर्ड चैप्टर काव्य खंड के लाए जिसमें आपको कवि परिचय से संबंधित एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं थर्ड चैप्टर जिनके लेखक है तुलसीदास यानी कि इस चैप्टर का नाम है पद जो है यानी कि राम भक्ति से संबंधित है यानी कि जो राम भक्ति के हैं जो लेखक है तुलसीदास है। तो दोस्तों हम बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। तो दोस्तों इनके जन्म जो हुआ था आपसे पूछेगा कि जन्म कब हुआ था, तो 1543 में राजापुर बांदा। कहाँ भाई बांदा? उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म कब हुआ था? 1543 ईस्वी में राजापुर बांदा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों अब पूछेगा आपसे इनके निधन के बारे में। निधन कब हुआ? तो 1623 ईस्वी को। 1623 ईस्वी को। अगर इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1543 ईस्वी में राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में है। अगर इनके मृत्यु के बारे में बात करें, मृत्यु हुआ था 1623 ईस्वी को। अब बात करते हैं इनके निवास स्थान के बारे में यानी कि कहाँ पर निवास किए थे। यानी कि एक निवास किए थे काशी में, अस्थायी से निवास कर गए थे यानी कि काशी में अस्थायी रूप से रहने लगे थे। अब बात करते हैं हम, इनका पूछेगा आपसे मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था राम बोला। राम बोला, इनके मूल नाम क्या था? राम बोला। अब बात करते हैं इनके माता पिता के बारे में। इनके माता का नाम था हुलसी और पिता का नाम था आत्माराम दुबे। माता का नाम था हुलसी और इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। अगर इनके पत्नी के बारे में बात करें, इनके पत्नी थी रत्नावली। तो पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। ये जो पत्नी थी रत्नावली यानी कि विवाह हुआ था पत्नी यानी कि तुलसीदास का विवाह हुआ था, उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। ये जो थी विवाह के कुछ समय बाद इन्हें छोड़ दी थी। क्यों छोड़ दी थी? ये जो रत्नावली थी यानी कि जो तुलसीदास थे वो राम भक्ति में लीन रहते थे, तो रत्नावली उनको ताना मारती थी। रत्नावली उनको ताना मारती थी और वो भी चाहते थे इनसे अलग होने का, इसके कारण ये भी छोड़ दिए थे। अब बात करते हैं इनके मतलब दासी के बारे में। अगर मतलब तुलसीदास के जो माता पिता थे उनके देहांत हो गया था, उसके बाद मतलब तुलसीदास मतलब अपने मतलब वो अनाथ हो गए थे, तो उनको मतलब देखभाल बचपन से कौन किए थे? उनकी एक दासी थी, उसका नाम था चुनिया। क्या नाम था? चुनिया। अब इनके दीक्षा गुरु के बारे में बात करें हम, दीक्षा गुरु थे नरहरि दास। आपसे पूछेगा दीक्षा गुरु कौन थे यानी कि तुलसीदास का नरहरि दास। नरहरि दास। और शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन। शेष सनातन। शेष सनातन। हम बात करते हैं शिक्षा और दीक्षा का अंतर क्या होता है। शिक्षा का मतलब होता है जो आप पढ़ लिख रहे हैं, जिनसे वो शिक्षा ले रहे हैं, वो शिक्षा गुरु थे यानी कि किससे शिक्षा लिए थे? शेष सनातन से। शेष सनातन से। अब दीक्षा गुरु के बारे में बात करें यानी कि नरहरि दास को जो चारों वेद का जो ज्ञान था वो किससे लिए थे? यानी कि नरहरि दास से लिए थे, इसलिए इनका दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरि दास। नरहरि दास। अगर इनकी कृतियां के बारे में बात करें, कृतियां यानी कि आपको ज्यादा ध्यान देना है इस पे, रामचरितमानस और विनय पत्रिका में। रामचरितमानस और विनय पत्रिका में कृतियां के बारे में बात करें, ये दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा कि ये राम भक्ति किससे लिया गया है, किस शीर्षक से लिया गया? तो विनय पत्रिका से लिया गया। दोस्तों किससे लिया गया? विनय पत्रिका से लिया गया। अब बात करें यानी कि तुलसीदास के थे, मतलब तुलसीदास थे, वो किस किस भाषा में लेख का ज्ञान रखे थे यानी कि लेख लिखते थे? तो अवधी भाषा में और ब्रज भाषा में। कौन भाषा में? अवधी और ब्रज भाषा में। किस भक्ति धारा के ये थे? सगुन भक्ति धारा के ये थे। अगर ये विनय पत्रिका से ये लिया गया है यानी कि जहां से उठाया गया उनका नाम मतलब शीर्षक का नाम है विनय पत्रिका। तो दोस्तों आज के इस खास वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं। अगर आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका मैं लिंक यानी कि एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं, उससे आप देख सकते हैं। ये ज्यादा मिनट का वीडियो नहीं है, इससे आप पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की संभावना 1% भी नहीं होती। यहाँ से इसलिए मैं करा रहा हूँ ये सब यानी कि लेखक परिचय इसलिए करा रहा हूँ कि आप सभी को एग्जाम में ये बहुत पूछता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इधर से ही बनते हैं।
दोस्तों यही कारण मैं आप सबके लिए लाया हूँ फुल चैप्टर, यानी कि सब चैप्टर आपको लेखक परिचय करा दूंगा। दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,